आगामी 26 मई से 1 जून तक जो रामायण के स्थल उनका दर्शन करने के लिए 108 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हमारा जा रहा है श्रीलंका। और ये 2008 से जा रहा है सानिध्य में अजय भाई जी के, पूज्य अजय भाई जी के। और मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन न केवल देश और पूरे विश्व में रामलीला का प्रचार प्रसार कर रही है स्कूली बच्चों के माध्यम से। हमारे स्कूली बच्चे जो है परफॉर्म करते हैं और बहुत उनको सराहना मिलती है। अजय भाई जी के नेतृत्व में हमने ऋषिकेश में कथा के साथ रामलीला का आयोजन किया था। और अभी जो गीता जयंती आई थी उसमें भी दिल्ली में लाखों बच्चों ने गीता पाठ किया, एक साथ 1 मिनट गीता पाठ, जिसमें पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी थे। और लगभग 4 करोड़ हमारे श्रद्धालुओं ने पूरे विश्व में और देश में उस दिन 11 बजे गीता पाठ किया 3 श्लोकों का। आज हमारे बीच में हमें बहुत खुशी है कि हमारे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में हैं, आपको बताएंगे। और श्रद्धेय अजय भाई जी जिनके सानिध्य में ये श्रीलंका यात्रा लगातार कई वर्षों से जा रही है, वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मैं सबसे पहले भाई साहब से कहूँगा, वीरेंद्र सचदेवा जी से। यहाँ मंच पर उपस्थित श्रद्धेय अजय भाई जी, जिनको सुनना और देखना आवश्यक, ऐसा आनंद महसूस होता है कि जैसे आप सारे दुखों से दूर होकर आप किसी निर्मल छाया के नीचे आ गए। श्री जयप्रकाश टंडन जी, मेरे बहुत पुराने मित्र श्री शक्ति बख्शी जी, श्रीमान राहुल जी, जितना बड़ा काम वे टंडन जी और शक्ति बख्शी जी और बाकी टीम कर रही है अजय भाई के नेतृत्व में। टंडन जी ने बड़े सहज भाव से बताया। मुझे वो 2008 का दिन भी ध्यान है, जब पहली बार श्रीलंका से जब निमंत्रण आया सरकार का कि इस तरह से जो राम जी के तीर्थ स्थान या माता सीता के जो तीर्थ स्थान वहाँ पर हैं, जो हनुमान जी के हैं, उसको एक विरासत कल्चर के रूप में सरकार डेवलप कर रही है। और भारत से यहाँ कुछ लोग आए और मेरी अगर याददाश्त ठीक है भाई, तब भी 108 लोग थे, तब भी 108 श्रद्धालु वहाँ गए थे। और तब से लेकर अब तक लगातार हर वर्ष ये यात्रा होती है। अशोक वाटिका में जाना होता है जहाँ माता सीता का रहना हुआ। ऐसे सभी स्थल, धार्मिक स्थल जहाँ जहाँ राम के अंश लगे या जो भी अपने रामायण से संबंधित ऐसे जगह हैं, वहाँ जाना और वहाँ कीर्तन करना, प्रभु श्री राम की आरती करना, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत रहता है। और मुझे जो जानकारी दी है अभी टंडन जी ने कि आज इस बार भी 108 हमारे साथी 26 मई को जा रहे हैं और वहाँ पर इस बार भी इसी तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। पूरा देश और पूरा विश्व इस समय राम में है, हर जगह राम की चर्चा है। और प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सब ने मिलकर पहली रामनवमी भी बड़े धूमधाम से मनाई है, पहली हनुमान जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया है। उस दिन सभी दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और संयोग देखिए, आगामी 17 तारीख को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली, मैं तो चाहूँगा अजय भाई से, सीता नवमी के दिन भी कुछ ऐसा आपका संकीर्तन हो जाए, ऐसा संदेश चला जाए, क्योंकि उस सीता नवमी के बाद आप लोग सीधा 25 तारीख को चुनाव खत्म होंगे और 26 को आप लोग श्रीलंका की यात्रा पर निकल जाएंगे। लेकिन जो संदेश ये 108 माला के मन के जब वापस आके देते हैं पूरे समाज में, वो अपने आप में अद्भुत है। एक एक घटना को जब वो बताते हैं, मुझे पहली बार ध्यान है जब पहली बार जब लोग आए तो हमने दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बुला के इनके अनुभव सबसे सुने थे। और ये भी संयोग है कि मेरा आज तक जाना नहीं हुआ और हर बार मुझे बुलाते। इस बार भी कहा, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, काम ऐसा है आप कि हम निकल नहीं पाएंगे उसके बाद। लेकिन इच्छा है मेरी और मैं आपके इस पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई उस भाव को देता हूँ जो हमारी धार्मिक, हमारी संस्कृति और उसको पालने का, बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जब समाज में काम करते हैं, टंडन जी हो, शक्ति जी हो, या राहुल जी हो, या साक्षी जी हो, तो बाकी लोग भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और हमारे समाज में मुझे जहाँ तक मैंने अपने राजनीतिक अनुभव में देखा है कि जब भी कोई आप अच्छा काम करें तो पूरा समाज आपको अनुसरण करता, आपके पीछे पीछे चलता है। तो एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। अजय भाई को इसलिए कि यहाँ तो हम इनके वाणी वचन सुनते हैं, लेकिन जब श्रीलंका में जब
कीर्तन होता है और वहाँ जब राम धुन बजती है तो आप समझिए विदेश में जब राम धुन बज रही हो तो पूरा देश यहाँ गौरवान्वित होता है कि हाँ हमारी संस्कृति हमारा कल्चर पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाता है, उस पहचान को जिंदा रखने का काम करता है। राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोली भारत माता की जय। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए संभव है। राम शब्द अपना आप में परिपूर्ण है और भारतीय नहीं, जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत व्यक्ति है वो राम के चरित्र को जानता है। आज 3 मई है और जो रामचरितमानस या रामायण जुड़े हैं वो जानते हैं कि आज 4 है। 1 मई देश की जब आजादी नहीं थी तो देश में कृष्ण जी का प्रचार करने के लिए फादर आए थे और वो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ प्रचार करना है तो मुझे हिंदी सीखनी होगी। हिंदी सीखने की तरह से बात हुई कि अगर आप रामायण पढ़ लें, रामायण को जान लें तो भारत को जान लेंगे। उन्होंने रामायण और राम जी को जानना चालू किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा फिर वो राम के ही हो गए। उनका नाम था कामिल बुलके। बुलके रामायण उन्होंने लिखी। वो एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रामायण है पूरे विश्व के अंदर, जो अलग अलग रामायण है। हमारे यहाँ पर जो मूल रामायण है वो है रामचरितमानस। यद्यपि रामायण से छोटी अपारा, वाल्मीकि रामायण है, कंब रामायण है, हर प्रदेश के हर एक संत ने अपनी अपनी रामायण लिखी है। और 1631 में रामचरितमानस गोस्वामी द्वारा विरचित है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में लगभग 9वीं शताब्दी में काकाविन रामायण लिखी जा चुकी थी। जो भारत की जो संस्कृति एकदम सनातन संस्कृति को वैश्विक संस्कृति है। हम लोग कंबोडिया से बुक ली द शैडो ऑफ रामायण एशिया पैसिफिक, तो ये पूरा एशिया पैसिफिक है, ये कहीं ना कहीं राम से जुड़ा हुआ है। जिसको हम कंबोडिया कहते हैं उसका जगह का नाम था कंबोज प्रदेश, जिसको मलेशिया कहते हैं वो मलय प्रदेश, अब जिसको हम सिंगल द्वीप बोलते हैं श्रीलंका बोलते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं राम और रामायण जुड़े ऐतिहासिक स्थान है। 2008 में 2007 में लगभग ऐसे बयान आते थे कि राम सेतु काल्पनिक है, राम के विषय में चर्चा काल्पनिक विषय आते थे। तो उसमें श्रीलंका सरकार के कलाई सेल्वम उसमें वहाँ के डायरेक्टर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने कहा नहीं, श्रीलंका के अंदर रामायण की जगह है। जैसे आज भी हम भारत में रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान है वो तीर्थ के रूप में जाते हैं, तो वहां पर भी रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान है। और क्या आप आइए तो उसमें अभी तो उसमें स्टार टीवी, जी न्यूज, आज तो बहुत सारे हमने कई पत्रकारों को, कई प्रभावी लोगों को, राजनीतिक लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को, सामाजिक लोगों को लेके एक यात्रा बनाई, रामायण दर्शन यात्रा। और उस यात्रा का हमने नाम रखा द राम कथा यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस। तो श्रीलंका के एक अधिकारी ने कहा वर्ल्ड पीस की बात कैसे कह सकते हैं, भाई राम एक हिंदुओं के देवता हैं, आप इससे आप विश्व शांति की बात कैसे कहेंगे। तो हमने उनको निवेदन किया कि राम केवल भारत के हिंदू के देवता नहीं, राम एक आदर्श चरित्र है जो पूरे विश्व की आवश्यकता है। आज किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति क्यों ना, उसे राम जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पुत्र चाहिए, राम जैसा मित्र चाहिए। जो समाजवाद है वो भी राम ने सिखलाया, शबरी के जाते हैं, केवट के जाते हैं, वनवासी के जाते हैं। तो राम भगवान स्वयं एक आदर्श चरित्र हैं और ये चरित्र सबके लिए आवश्यक है। जब श्रीलंका में गए तो हम जब श्रीलंका में नहीं गए थे वीरेंद्र जी, तो आप कहते थे कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है। हम 2008 से लगातार हर एक यात्रा जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में कहीं भी रावण का मंदिर भी नहीं है। पूजा और सत्यता हमेशा सच्चाई की होती है, परंतु वहां पर विभीषण जी का टेम्पल है। श्रीलंका में रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान है। श्रीलंका का जो एयरपोर्ट है निगम्बो, वो रावण की कुलदेवी निकुंभला के नाम पर है। और वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह कैलनिया विभीषण टेम्पल। एक मैं आधी बात कहूंगा, आधी बात आप पूरी कर देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, ये तो भारत है भाई, सबकी आवाज आनी चाहिए, पर आप जानते श्रीलंका में ये सब लोग जानते हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। वो स्थान जहाँ पर हनुमान जी महाराज पहुंचे विभीषण को
मंत्र दिया और वो राम से मिले, और बाद में जाकर लक्ष्मण ने विभीषण जी का राज तिलक किया। वो स्थित जगह आज भी है, उसका नाम है विभीषण टेम्पल, कैलनिया, निगुम्बो से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। आज भी वहां पर वहां की प्राचीन मूर्तियों में विभीषण का तिलक कर रहे हैं लक्ष्मण जी, राम जी नहीं। हमारे भारत का एक मूल शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, नेपाल का क्या है? नेपाल का जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जब कहा कि आप देखो लंका देखो राम जी ने कहा नहीं, मुझे लंका नहीं, मुझे अपनी जन्मभूमि और माँ की याद आ रही है। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, ये शब्द नेपाल ने लिया अपने राष्ट्रीय वाक्य के लिए। तो श्रीलंका भी उसी प्रकार से भारत की संस्कृति के साथ, भारत के अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि भगवान विश्व में एकमात्र शिवलिंग है जो राम जी ने स्थापित किया भारत में। वो कहां पर है? रामेश्वर। जब भगवान विजय के लिए चले तो रामेश्वर जी की स्थापना की, रामेश्वर जी की पूजन किया। परंतु जब युद्ध विजय के बाद वापिस चलने लगे तो आकाशवाणी हुई कि आपको ब्रह्महत्या का दोष लगा है, उस दोष के निवारण के लिए आपको शिव को मनाना पड़ेगा। तो जब नीचे उतरे पुष्पक से, तो वहां पर माता सीता ने बालू एकत्रित करना प्रारंभ किया। राम जी ने कहा क्या कर रहे हैं? तो ने कहा अगर आप शिव का आह्वान कर सकते हैं, मना सकते हैं, तो मैं भी उनका आह्वान कर सकती हूँ। इसलिए युद्ध उपरांत ब्रह्महत्या के दोष के निवारण के लिए पूरे विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो सीता ने स्थापित किया वो है मुनीश्वरम। इस कैलनिया से लगभग 150 किलोमीटर आगे, जिसका वहां दर्शन किया जाता है। आज भी आप गूगल में देख सकते हैं मुनीश्वरम शिवलिंग। और इसके साथ जो हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, ये लगभग सप्ताह भर की यात्रा है, जिसमें श्रीलंका स्थित रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान जिन पे सुलभता से जाया जा सकता है, उनका दर्शन यात्रा होती है। और उसके बाद एक जगह रामगोड़ा, जहाँ हनुमान जी उतरे, माना जाता है कि हनुमान जी वहां पहली बार पदार्पण किया, तो वहां पर भी चैनमिशन ने एक मंदिर बनाया है। इसके बाद श्रीलंका का जो मूल जो एक सबसे आकर्षण का स्थान है वो है अशोक वाटिका श्रीलंका की सबसे सुंदरतम जगह में एक सीता एरिया जगह है, जिसे मोरीलाई बोलते हैं। वहां पर अशोक वाटिका आज भी है, और इसके लिए श्रीलंका ने पूरे विश्व से शोधार्थियों को एकत्रित किया, उस पर रिसर्च करवाई। पर आपको जब आपके देखें कि आज आपका कहीं गांव है जिसको आपने उस गांव का नाम अपने माता पिता से सुना है, पर आप गए नहीं है, पर आप कभी जिस गांव को घूमते घूमते जाएंगे तो देखेंगे वो गांव उसी नाम से वहां स्थित है। आज भी उस स्थान पर, जिसको हम सीता एलिया नुरेले कहते हैं, वहां पे सीता अम्मा टेम्पल है, जिसको अशोक वाटिका के रूप में जाना जाता है, जहां पर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता दीन जानकी माता, ये वो स्थान है। और जैसे वीरेंद्र भैया ने बताया कि जब राम को मानते हैं तो इस हॉल में भी अगर आप बैठे हैं तो कहते हैं हमारा देश बदल रहा है। उसका प्रमाण क्या है? दिल्ली में रेडन होटल है 5 स्टार, पर इसके ऊपर आप नजर उठा के देखें चारों तरफ ये श्रीयंत्र बने हुए हैं। पहचान है ना, हमारी संस्कृत पहचान है, श्रीयंत्र है। ऐसी जो श्री है वो लक्ष्मी जी हैं, वो सीता जी हैं। तो हमने अब इस यात्रा को नारी सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है। हमने 2021 में सीता नवमी महोत्सव किया था, जिसमें लगभग 22 कंट्री के एम्बेसडर बुलाए। व्हाट इज द वुमन एम्पावरमेंट? नारी सशक्तिकरण क्या होता है, ये सीता जी के चरित्र से आप जान सकते हैं। एक बेटी कैसे हो, एक नारी कैसे हो, एक पत्नी कैसे हो, एक माँ कैसे हो, और एक महारानी कैसे हो। ये सीता जी के हम चरित्र से हम सीख सकते हैं। एक कोई भी विश्व की आदर्श नारी की हम बात करें जो अपना पूरा जीवन जी रही हैं, एक बिटिया के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक महारानी के रूप में, एक देवी के रूप में, तो सीता जी का चित्र कोई भी उसको अनुसरण कर सकता है। तो हमने पिछली बार 2023 में हम लोग पहले जनकपुरी गए, जो सीता जी की जन्मभूमि है, जनकपुर, और उसके बाद वो उनकी जन्मभूमि है। फिर हम लोग अयोध्या जी गए, जो उनकी कर्मभूमि है। ससुराल कर्मभूमि होता है ना, तो जन्मभूमि हम जनकपुर गए, फिर हम कर्मभूमि उनके अयोध्या जी गए, फिर सीता जी की तपोस्थली वो अशोक वाटिका, जहां पर केवल राम सीता जी राम के आधार पर रही। तृण धरी ओट कहते वेदे सुमरी वतपति परम से नहीं, उनकी तपोस्थली श्रीलंका अशोक वाटिका गए। तो ये एक श्रृंखला है कि जो भारत को हमारे आसपास के देशों से जोड़ती है, उसकी संस्कृति प्रबुद्ध करती है। और जैसे ग्रामीण लोग होते हैं ना, वो अपने खेतों में बार बार जाके देखते रहते हैं कि वो ठीक हैं। अगर वो बार बार जाके उनकी चौकसी करते हैं, देखते हैं, तो सुरक्षित रहते हैं। 2008 से
जो श्रीलंका की यात्रा चल रही है उसका प्रमाण ये है, उसका लाभ ये है कि वो स्थान जो अभी तक विश्व पटल पे नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म में नहीं थे, ये सारे स्थान अब श्रीलंका के इंटरनेशनल टूरिज्म की जगह बन चुके हैं। और पूरे विश्व से जो भी भारतीय हैं, जैसे फिजी है, मॉरिशस है, ट्रिनिडेड टोबैगो है, साउथ अफ्रीका है, वहां से भी लोग अपने राम की खोज में, अपनी रामायण की खोज में अब श्रीलंका में आने लगे हैं। और इस यात्रा को अब हम लोगों ने जो रूप दिया है, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के हमारे टंडन जी, हमारे शक्ति बख्शी जी, राहुल जी, साक्षी बहन, हम सब ने मिलकर अब वहां के लोगों से रामलीला भी करानी प्रारंभ की है। पिछले कैसे थे, अब वहां के लोगों के तरह रामलीला करना, खुद रामलीला करना, क्योंकि रामलीला एक ऐसा है कि हम लोगों में से, मेरे इंक्लूड, हम सब लोगों ने रामलीला को जाना किससे, राम जाना किससे, रामलीला से। रामलीला देखने जाते थे, धीरे धीरे हम राम से परिचित होते चले गए। और भारत की संस्कृति में तो राम से जीवन प्रारंभ होता है, राम से ही विश्राम होता है। छोटे से बच्चों को उसकी दादी गोदी में बिठाती है, राम लाम बोल, राम लाम, तो टिट गया कि राम राम नहीं बुलवा रही, लाम लाम बुलवा रही है। एक बच्चा राम राम बोलने लगता है, जो थोड़ा युवा होता है, जोश में आता है, तो बच्चा जो राम राम कहता है ये जय श्री राम कहता है। और एक आप सब लोग भी कभी एकांत में जब को थोड़ा डिमोरलाइज हो, मन नहीं लग रहा, तो जय श्री राम कह के देखना, आप में ऊर्जा का संचार होगा। तो राम राम बालपन की अवस्था, जब युवा हुए तो उत्साह जय श्री राम में, फिर जब थोड़ा आगे बढ़े, रामायण पढ़ी, तो आप बोलते हैं जय जय सीताराम, सारे संत जय जय सीताराम उच्चारण करते हैं। और जिस दिन हमारा बोलना बंद हुआ तो सारी दुनिया में सुनाती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। तो ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये राम की संस्कृति है। श्रीलंका में इस बार भी 26 मई से ये यात्रा जाएगी, रामायणकालीन ऐतिहासिक स्थान का दर्शन होगा, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, वहाँ के जो तमिल लोग हैं, उनसे मिलना होता है और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अब हमारी संस्कृति को जानने वाले, इसको प्रमोट करने वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 2023 6 मई 2023 को हम श्रीलंका में राम सेतु पर गए थे। तो वहाँ पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे आप श्रीलंका का, पंजाब का कॉरिडोर है जो करतारपुर, आप भारत से करतारपुर कॉरिडोर से होके वापस आए थे पुणे, वहाँ का दर्शन करके, तो संभवतः होगा कि आने वाले समय में आपको इसकी सूचना मिलेगी कि जो लोग रामेश्वर जाएंगे वो चोपर से आधे पौने घंटे में और एक छोटी फेरी से 1.5-2 घंटे में इधर श्रीलंका में जाकर केतुएश्वर टेम्पल है और उसका दर्शन करके आ पाएंगे। ऐसा श्रीलंका सरकार ने प्रयास किया और मोदी जी को भी ये रिपोर्ट दी गई है। तो वास्तव में आसपास के राष्ट्र में सांस्कृतिक समन्वय होगा तो पड़ोसी अच्छे होते हैं, तो सब कुछ अच्छा भाव बना रहता है। तो इसी भावना से निरंतर अपने ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, वहाँ के अन्वेषण खोज के लिए ये निरंतर यात्रा जाती है। उसकी वहाँ पर श्रीलंका में बहुत सारी साइट हैं जो वहाँ के ग्रामीण बताते हैं, वहाँ की किताबें बताती है, वहाँ के मंदिरों पर भी वो चित्र बने हुए हैं। तो ये यात्रा इस तरह से निरंतर की जा रही है। शक्ति बख्शी जी, और साथ में एक बता दें कि 17 तारीख को हम लोग सीता नवमी महोत्सव जरूर मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के साथ, और जगह जगह जाके, और यहाँ पर सब प्रेस से संबंधित लोग हैं। जैसे हम लोग रामनवमी मनाते हैं, राम जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे सीता जन्मोत्सव मनाना चाहिए। 8 मार्च क्या होता है? वुमेन्स डे होता है। क्यों होता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं तो कारण होगा ना, कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है जी, कारण खोजना है। वैसे यूएस के अंदर वोटिंग राइट मिला था वुमेन्स को, इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने लगे। फिर सेकंड संडे ऑफ मई क्या मनाते हैं आजकल? मदर्स डे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में विद इन एक छोटी कंट्री है फिजी, जहाँ बहुत सारे भारतीय हैं। वहाँ हम वृद्धाश्रम एक ओल्ड एज होम में गए, मदर्स डे पर हमें लेके गए कि आप भारत से आए हैं तो आप मदर्स डे पर यहाँ पर कुछ कहें। तो मैंने कहा जी मैं उस देश से आया हूँ जहाँ एवरी डे इज मदर्स डे। हम आज भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं, एक दिन नहीं उनको पूरा जीवन। और रामायण को अगर हमने जानना है और माता पिता के बने हैं तो मान लीजिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन था दशरथ जी का, पर राम ने निभाया। और शायद अगर राम वन नहीं जाते तो भगवान नहीं बनते। एक शब्द में अगर रामलीला समझनी है, रामायण सुनिए तो राम, एक बार से बोलिए, राम वन गए, भगवान बन गए।
किसी का आदर्श, किसी का त्याग समर्पण ही उसको जीवित रखता है, उसका आदर्श चरित्र को। तो यही बताने के लिए हर साल यात्रा की थी। और सीता नवमी हम लोग 17 तारीख को भी, मतलब कि एक पूरे हफ्ते हम लोग जगह जगह उसको सीता नवमी महोत्सव को मनाएंगे। हमारा निवेदन है कि आप भी सीता नवमी महोत्सव को जरूर से मनाएं। बाकी हमारे शक्ति बख्शी जी इस कार्य को देख रहे हैं। मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आजकल चुनावी माहौल में अपनी इतनी व्यस्तताओं के कारण भी वो हमारी इस कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय में दिया। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अगली बार तिथि आपके अनुसार भी रख लेंगे। मुझे याद है राजा सिंह जी ने जब स्वागत किया था 2010 में, तो उनकी इच्छा थी। वास्तव में ये विषय ऐसा है कि जो सबकी उत्सुकता रहती है श्रीलंका और उसके स्थानों को जानने के विषय में, तो ये मंगल कार्य है। और इस समय भारतीय संस्कृति का पूर्ण जागरण है। और जो मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है संस्कृति को लेकर, सद्भावना को लेकर, सेवा को लेकर, वो अपने आप में पूर्ण है। और हम सब लोगों को इसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए कि हम आने वाली संस्कृति को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा भारत, विकसित भारत और विश्व गुरु भारत हम देकर जाएं। मैं आदरणीय अजय भाई जी का भी नमन करता हूं। अजय भाई जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और समय समय पर मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कमेटी की सभी टीम बहुत ही हर्षित और बहुत ही आनंदित है कि इस पुनीत और पावन यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला टीम की सहभागिता भी दर्ज होने जा रही है। काफ़ी समय से अजय भाई जी से चर्चा चल पा रही है कि यात्रा चलेगी, इसमें लोगों को गठन होगा। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला टीम से हमारे अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश टंडन जी सपरिवार इस यात्रा में जा रहे हैं और अपने समाज के सभी लोगों को साथ जोड़कर ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन के लिए श्रीलंका लेके जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी का साधुवाद देता हूँ। हमारी रामलीला कमेटी का उद्देश्य अजय भाई जी की अध्यक्षता में हर वर्ष राम के नाम को जनमानस तक पहुँचाने में लगा रहता है। हमने कमेटी ने परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, सभी अलग अलग हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया। और इस वर्ष भी श्रीलंका यात्रा में हमारा सहयोग है। अजय भाई जी की अध्यक्षता में यात्रा हो रही है, इसको लेकर हम बहुत आनंदित हैं। सभी मीडिया पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदर के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, श्रद्धेय अजय भाई जी, शक्ति जी, बहन साक्षी जी, मैं बहुत बहुत सबका आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ पे मुझे सब लोगों ने एक मौका दिया ऐसे सुंदर प्रोग्राम में काम करने का, कमेटी में लेकर आए। और ख़ास तौर से वेद प्रकाश टंडन जी का, जिनके नेतृत्व में मैंने ओरछा जैसी पवित्र जगह पे, राम जी की जगह पे और ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में काम करने का मौका मिला। 17 मई। वैसे भी हमेशा रामनवमी के बाद जो अगली तिथि आती है शुक्ल पक्ष की नवमी, वो सीता नवमी महोत्सव ही होता है। और क्या कहते हैं, जैसे मतलब कि भी अभी यात्रा का प्रारंभ चल रहा है। यहाँ के जो कलाकार हैं, जैसे भारत के नई जगह पे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति ने आयोजन किए हैं। और कल ही जब श्रीलंका की बात चली तो एक जगह का नाम है आस्त्रालय। ठीक है जी, आप आचार्य चतुर्सेन का जब पढ़ेंगे वयम रक्षामः, तो उसमें आस्त्रालय की जगह आती है जिसको आज ऑस्ट्रेलिया के रूप में जानते हैं। तो वहाँ से भी रामलीला की भाई हम चाहते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पे आएँ, रामलीला करें। तो 3 दिन की रामलीला सिडनी में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में ऐसे बात ने मंत्रणा है। श्रीलंका की रामलीला जैसे मैंने बताया कि हम वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदी भाषी कम है, तमिल हैं, तो हम वहाँ के बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं और यहाँ के बच्चों का भी इनका समन्वय होगा। जैसे जो परमार्थ में किया था तो हमने गुरुकुल और जो गांव के बच्चे हैं उनके साथ अपने विद्यालय के स्कूल के बच्चों को जोड़ा था। तो ऐसा ही भारत और श्रीलंका के सब लोगों के साथ मिलकर ये प्रयास किया जाए।
ये यात्रा जाएगी कैलनिया विभीषण टेम्पल, फिर है मुनेश्वरम जो सीता जी स्थापित शिवलिंग है, उसके बाद रामबोड़ा जहाँ पे हनुमान जी का अवतरण हुआ था, उसके बाद लंका अधीश्वर टेम्पल अशोक वाटिका के पास, जो मेघनाथ है वो भगवान शंकर का भक्त था, उसका मंदिर जिसको गायत्री पीठ के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे भी विद्यालय है, वैदिक विद्यालय है अपना तमिल बंधुओं का वहाँ पे। उसके बाद अशोक वाटिका में सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात बाद यात्रा वापिस आएगी तो कोलंबो के अंदर पंचमुखी अंजनी टेम्पल है, तो वहां पर फिर इसका आयोजन किया जाएगा। तो क्योंकि यात्रा का समय के अनुसार यात्रा का डिस्टेंस भी है, सब जगह संकीर्तन होता है। मुनेश्वर के अंदर रुद्राभिषेक होता है, अशोक वाटिका में सुंदरकांड का पाठ होता है, और कोलंबो में श्रीलंका और भारत दोनों को मिलाकर रामलीला का आयोजन होता है। पिछली बार श्रीलंका के 5 केंद्रीय मंत्री उस आयोजन, श्रीलंका और भारत के बच्चे, स्कूली बच्चे, हमारे जो बच्चे कंबाइन करके। मैं आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवा रहा हूँ। हमारे डायरेक्टर हैं रामलीला के सोमनाथ जी, जो बच्चों की रामलीला जिन्होंने तैयार कराई है और ऐतिहासिक स्थानों पर जो रामलीला हो रही है, आप अपने विचार रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अंतर्गत कोविड काल में जब रामलीलाएं दिल्ली की भारत में सब जगह बंद हो गई थी, तब हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने सोचा अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ में रामलीला करवाएं ताकि लोग उसको देख सकें। और 140 देशों के सुभाष हमारे अध्यक्ष थे, सुभाष जी हमारे अध्यक्ष थे, तो उनके अध्यक्षता के अंदर में ये रामलीला वहाँ की गई। और उसके पश्चात 2021 के अंदर में ओरछा में बेतवा नदी के तट पर हमने ये रामलीला प्रोफेशनल आर्टिस्ट के थ्रू ही करी। उसके पश्चात सर का विचार हुआ कि हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट से काम ना कराकर अपने स्कूल के बच्चों द्वारा क्यों ना रामलीला को करें, ताकि बच्चों के अंदर में भारतीय संस्कृति और संस्कार के जो भी है वो जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे बच्चे संस्कृति संस्कार कैसे ले कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के अंदर में गुड मॉर्निंग नमस्ते का कोई बहुत कम है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया। 2 साल पहले सर ने मुझे और श्री भगवान जी हमारे व्यास जी उनको म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि आप स्कूल के बच्चों को, जिनमें कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, वंदना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और गुरुग्राम में ग्लोबल हाइट्स के बच्चे, इन तीनों स्कूलों के बच्चों की टीम को लेकर हमने रामलीला तैयार की। और वो रामलीला अजय भाई जी की अध्यक्षता में परमार्थ निकेतन में 2022 में हमने पहली बार वहां करी। उस रामलीला के अंदर में अजय भाई जी की कथा और हमारे बच्चों का मंचन दोनों साथ साथ चलता रहा। उसके पश्चात 2023 के अंदर में सर का विचार हुआ कि भाई हम कुरुक्षेत्र के अंदर में, क्योंकि एक ये रही है कि संस्कृति के नाम पर हम किसी नदी के तट पर, किसी सरोवर के तट पर अपने बच्चों की रामलीला करवाएं। तो पहली रामलीला अयोध्या में सरयू तट पर, दूसरी ओरछा के अंदर में बेतवा नदी के तट पर, फिर तीसरे में हम ब्रह्म सरोवर के नजदीक स्वामी ज्ञानानंद जी के आश्रम में गीता ज्ञान संस्थान में 10 दिन की रामलीला हमने इस बार नवरात्रों में करी। और उस रामलीला को आसपास के सभी लोगों ने, करनाल से भी आए, सोनीपत से भी आए और इधर आपके अम्बाला से भी लोग आए, और कुरुक्षेत्र के लोगों ने स्वामी ज्ञानानंद जी का इतना हमें आशीर्वाद मिला कि बहुत ही बढ़िया रामलीला वहाँ पर गई। उसके पश्चात हम रामलीला की हमने इस्कॉन में भी करी। ये हमने उस 10 दिन की रामलीला को 2.5 घंटे की बना दिया। और इस्कॉन में राम महोत्सव जब हुआ 27 मार्च को, तो हमने वहाँ पर 2.5 घंटे की रामलीला शुरू से आखिर तक, राम जन्म से लेके और राज तिलक तक की वहाँ 2.5 घंटे की रामलीला करी। उसके पश्चात हमने वही रामलीला ओरछा के अंदर में राम महोत्सव हुआ वहाँ पर करी। अयोध्या के अंदर में रामलीला के कुछ अंश हमने राम रत्न सम्मान के लिए भी की। उसके पश्चात 3 सितंबर को अंबेडकर इंटरनेशनल में ये रामलीला हुई 2.5 घंटे की। और लवकुश रामलीला में अभी हमने यही रामलीला 3 सितंबर को करी और फिर हम ये रामलीला वहाँ करके आए। तो ये सभी रामलीला स्कूल के बच्चों द्वारा की गई है और सभी इस रामलीला को सब लोगों ने बहुत ही सराहा।